शुरुआत करते हैं आपसे ही कि आप अरविंद जी को समर्थन दे रहे हो, तो आपकी क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बाकी रह गई थी। वर्तमान युग को देखते हुए मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम एक डिजिटलाइज होना चाहिए। वो उसको पूरा करने के लिए हमें एक मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष और मजबूत नेतृत्वकर्ता चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है भाई अरविंद सिंह आने वाले समय के अंदर डिजिटलाइज जो एजुकेशन डिजिटलाइज का जो मामला है उसको बढ़िया तरीके से करेंगे, और ताकि जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। बिल्कुल। रविंद्र जी, एक चीज़ बताइए कि आप जब छात्र संघ अध्यक्ष थे, आप निर्दलीय रहे, लेकिन आप जब ये टिकटें वितरण हुई तब एसएफआई के अलावा एनएसआई और एबीवीपी ने जाट कैंडिडेट को दावेदारी दी, लेकिन आपके समाज को टिकट नहीं दी गई। तो आपने कहा था कि हम निर्दलीय मैदान में उतरे, तो क्या कारण रहा कि आप एसएफआई से दावेदारी कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, एसएफआई से भाई अरविंद सिंह जी टिकट लेके आए हैं, और एसएफआई भी एक हमारे विश्वविद्यालय के अंदर काफ़ी मजबूत भी हैं। और भाई अरविंद सिंह जी को उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट होकर ये जो भी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के अंदर एक माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। तो भाई अरविंद सिंह के साथ में एसएफआई आई, और एसएफआई जब अरविंद सिंह जी और एसएफआई जब एकजुट हो के अरविंद सिंह बतौर उम्मीदवार एसएफआई का उतरे, तो मुझे लगा कि वाकई एक मजबूत उम्मीदवार कहीं ना कहीं आगे आया है, जो आने वाले समय में छात्रों का नेतृत्व करेंगे। इनका विजन जो बढ़िया है वो देखा, तो मुझे लगा कि हम सबको एक साथ एकजुट होकर भाई अरविंद सिंह को समर्थन देना चाहिए। बिल्कुल। रविंद्र जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके समाज से 3 कैंडिडेट मैदान में थे, एक तो मोती सिंह जोधा, एक अरविंद जी और एक लोकेंद्र सिंह भाटी, जिनमें से लोकेंद्र सिंह भाटी अभी मैदान में नहीं है, लेकिन मोती सिंह जोधा और अरविंद भाटी अभी मैदान में है। तो समाज के कहते हैं कि मतलब एक ही मैदान में होता है, अक्सर आपके समाज से ज़्यादा देखा है मैंने, तो क्या कारण है कि मोती सिंह जोधा अब इस बार आपके सामने है? क्या मैंने देखा नहीं, मुझे तो आपने बताया तब पता चला कि ये भी कोई नाम का, इस नाम का भी कोई आदमी है। तो ये है, अरविंद सिंह मजबूत है, अरविंद सिंह मैदान में है, जीतेगा अरविंद सिंह। नहीं, आप जब टिकट की मतलब दावेदारी हो गई थी एबीपी और एनएसआई की तरफ से, तब आपने तीनों कैंडिडेटों को मैदान में आप एक जगह बैठा के मतलब बातचीत की थी, वो भी वीडियो देखा था हमने सोशल मीडिया के माध्यम से। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो आपके विरोध में आ गए? मेरे विरोध में चुनाव लड़ रहा हूँ क्या मैं? मेरे विरोध में नहीं है। देखो, कई सारे बच्चे होते हैं जिनको वो कई बार नाराज़ हो जाते हैं, घर में भी होता है। वो एक छोटी सी बात है, वो घर के ही आदमी है, कल परसों तक उनको साथ में ले लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे भाई अरविंद सिंह मजबूत थे और वो भी उनके समर्थन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुद्दा ये है कि चुनाव अरविंद सिंह जी लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। बात सबसे होती है, कई सारे युवा साथी अभी सामने बैठे हैं, इन सबसे भी मैं बात करता हूँ, बैठता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि सब छात्र संघ के अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष पद के लिए एक जो मजबूत आदमी है वो अरविंद सिंह है। मुझे पूरा भरोसा 27 तारीख को ये जीतेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि एबीवीपी को जिताने के लिए एसएफआई से रविंद्र भाटी ने अरविंद सिंह भाटी को मैदान में उतारा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लोगों का काम है कहना। मैं अगर लोगों की बातें ही सुनता रहा तो अभी तक यहीं पे बैठा रहूँगा। देखो साहब, बात ये है, लोगों को कहने दो, हम करके दिखाएंगे, ठीक, और अरविंद सिंह को जिता के दिखाएंगे। तब अपने आप उन सबको जवाब मिल जाएगा कि कौन किसको जिताने के लिए था, कौन किसको हराने के लिए था। हमारे सामने तो सब एकजुट होके आ जाओ, किसी को भाई अरविंद सिंह टिकने नहीं देगा। इस आदमी के अंदर जो क्वालिटी है, जो इस आदमी का स्ट्रगल है, मुझे नहीं लगता कि कोई आसपास में भी भटकेगा भी। कुछ लोग कहते हैं कि ये मोती सिंह भाटी कौन है, हम इनको जानते ही नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पर, भाटी साहब, ये वही मोती सिंह फलसूंड है जो 2019 में आपके लिए संगठन छोड़ा था। ये वही मोती सिंह फलसूंड है, ये वही मोती सिंह फलसूंड है कि 3 साल तक लगातार